तो क्या हाल है छोटो, वेलकम बैक टू ऑन द वीडियो। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्वेस्ट इज मानवा। तो पिछले पार्ट में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, तो ये वीडियो आज होने वाली है लॉन्ग, जिसमें हम मोर देन 4 चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। मैं आपको रिकैप दे देता हूँ हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था। तो हम देखते हैं 3 बंदों को जो एक बंदे की रैगिंग कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है सुयोन, और वो इस मानवा का मेन कैरेक्टर होता है और वो उसकी रैगिंग करके वहाँ पे से चले जाते हैं। ये बंदा क्वेस्ट विंडो के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस बंदे के पास क्वेस्ट विंडो भी आ जाती है और इसे क्वेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेस्ट रहता है अपनी मॉम को सॉरी बोलना। ये उस क्वेस्ट को पूरा कर देता है और इसकी हाइट 6 फुट हो जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन रहता है चेरिन बे को किस करना, और ये कॉरिडोर में टकरा जाते हैं। उसके बाद का सीन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं ये सोच रहा होता है कि उसको किस करने का कोई भी मेरे पास रास्ता नहीं है, और यहाँ पे चेरिन बोलती है रुको, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और ये यहाँ पे कहता है ये मेरे से मजाक कर रही है, क्योंकि इसे आज तक किसी लड़की ने नहीं मारा होता है। तब चेरिन बेग बोलती है कि मैंने अपने बारे में बहुत सारे र्यूमर सुने हैं कि मैंने बहुत सारे बंदों को मारा है। और ये यहाँ पे अपनी ही मन में सोच रहा होता है सुयोन की मेरे पे कोई चांस नहीं कि मैं चेरिन को किस कर पाऊँ। तो यहाँ पे चेरिन बोलती है कि मैं आज तुम्हें नहीं मारने वाली हूँ, और वो वहाँ पे से गाली देके चली जाती है। उसके बाद सुयोन सोच रहा होता है कि ये क्वेस्ट मुझसे पूरा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सुयोन अपनी सीट पे बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि मैं चेरिन को किस कैसे करूँगा अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे सुयोन चिल्ला रहा होता है किस, और यहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है कि हम दोनों तो रिलेशनशिप में भी नहीं है, वो मेरे को किस कैसे करेगी। तो यहाँ पे उसका दोस्त आता है और वो बोलता है वांट किस, और यहाँ पे वो खुश हो जाता है। उसे लगता है उसे चेरिन किस के लिए इनवाइट कर रही है। तब वो देखता है कि उसका दोस्त उसे इनवाइट कर रहा है जो अभी मार खा के आया है उस सांड से, और वो कहता है तुमने मुझे डरा दिया था, और इसका नाम होता है कूजा। और सुयोन बोलता है कि तुमने मार कहाँ खाई है, तुम्हारे मुंह को क्या हो गया है। और तब यहाँ पे कूजा रिप्लाई करता है कि मैं बुली से मार खा के आया हूँ। तो यहाँ पे सुयोन कूजा को पूछता है कि अगर तुम्हें किसी लड़की से किस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे कूजा बहुत शॉक हो जाता है और पूछता है कि अगर तुम्हें किसी लड़की से किस चाहिए तो तुम्हें उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है सुयोन कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सुयोन बोलता है ये बिल्कुल भी काम करने नहीं वाला है हम जैसे लड़कों के लिए स्पेशली। और यहाँ पे सुयोन भी समझ जाता है। अब वो देता है इसे दूसरा आइडिया। तो यहाँ पे कूजा बोलता है कि तुम्हें उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे कि वो तुम्हें किस कर दे। और ये यहाँ पे खुश हो जाता है सुयोन ये बात सुन के, क्योंकि ये सोचते हैं हर लड़की को पैसे पसंद होते हैं, पर ये रियलिटी नहीं है। और तब ये सोचते हैं इससे वो लड़की गुस्सा भी हो सकती है, इसलिए वो कहता है ये बहुत ही ज्यादा फालतू आइडिया है, हमने अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये आइडिया सोचा है। इसके बाद कूजा अपनी सीट पे बैठता होता है और बोलता है अगर तुम्हें किसी लड़की को किस करना है तो तुम्हें उसके साथ अकेला होना पड़ेगा। और वो कूजा फिर बोलता है कि हमारे जैसे लड़कों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सुयोन सोचता है कि वो अकेली कब रहती है, तो उसे ध्यान आता है कि चेरिन को जिम क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि जिम क्लास के टाइम पे वो भी क्लास में रुकेगा। और ऐसा ही होता है, जो चेरिन रहती है वो जिम क्लास नहीं जाती है, और वो अचानक से उठती है और अपने सर पे हाथ लगा के बोलती है कि सुयोन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जिम क्लास क्यों नहीं गए। और सुयोन भी उठा हुआ रहता है। और यहाँ पे चेरिन फिर से बोलती है कि तुम मुझे देखने के लिए क्लास में रुके हुए हो। तो ये इससे मजाक कर रही होती है, और उसके बाद ये इससे स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने के लिए बोलती है। तो सुयोन पहले ही स्ट्रॉबेरी मिल्क ला चुका होता है, और ये देख के चेरिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम पहले ही एक ला चुके थे। और वो जैसे ही स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने लगती है, वैसे ही हमारा होमी उसके हाथ से स्ट्रॉबेरी मिल्क छीनता है और खुद ही पीने लग जाता है। और थोड़ा पीने के बाद वो उस स्ट्रॉबेरी मिल्क के डब्बे को टेबल पे पटक देता है। और हमारा होमी अचानक से चेरिन को पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। और यहाँ पे चेरिन गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें जेल जाना है। और हमारा होमी यहाँ पर डर जाता है और बोलता है नहीं ये खाली एक जोक था। और वो मन में सोचा होता है कि मैंने अपना क्वेस्ट
फेल कर दिया। तो उसी समय यहाँ पे एक गेंडा आ जाता है जो इसे बुली करते हैं और कहता है क्या तुम्हें किस चाहिए, और इसने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली होती है और अभी इसका मजाक बना रहे होते हैं। और यहाँ पे चेरिन देख रही होती है और ये सारे बोलते हैं कि हमारी होमी को चेरिन पे क्रश है, और ये हमारे होमी को फिर बुली करने लग जाता है। हमारा होमी इनसे रिक्वेस्ट करता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दे, और ये हार मान जाता है और ये गेंडे पे चिल्ला देता है कि इसको डिलीट मार दे। उसी समय गेंडा इसके मुंह पे एक पंच मार देता है, और तब ये गेंडा बोलता है कि मैं तुझसे मजाक कर रहा था, तूने भी चेरिन से मजाक किया था। उसके बाद ये गेंडा इसे बोलता है आई वांट टू बी योर फ्रेंड, और हर एक वर्ड पे इसको चांटा मारता रहता है। और उसके बाद ये लगातार इसको चांटा मारता है, इसकी कनपट्टी सुझा देता है। उसके बाद बोलता है मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, और उसके बाद ये इसका नाम लेता है सुयोन, और उसके बाद ये एक और थप्पड़ मारने वाला होता है ये गेंडा। तब तक चेरिन सुयोन को बचा लेती है और इस बार तो हमारा होमी बच जाता है। तो हमें पता लगता है इस गेंडे का नाम है चैंगडोंग, और ये चेरिन बोलती है कि इस वीडियो को डिलीट कर दे, और ये इसका ऑर्डर बिना कुछ कहे मान जाता है। और वो यहाँ पे से चले जाते हैं और कहते हैं कि हम कभी वीडियो नहीं बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे चेरिन सुयोन का हाल पूछती है और कहती है कि तुम आज घर चले जाओ। उसके बाद सुयोन हमें दिखाया जाता है अपने घर में जो कि रो रहा होता है क्योंकि ये अपना मिशन नहीं कर पाया और इसका क्वेस्ट भी फेल हो गया, और इसका चश्मा भी टूट गया है क्योंकि उस गेंडे ने इसे बहुत गंदा मारा था। और ये सोच रहा होता है कि ये अपनी मॉम को क्या जवाब देगा क्योंकि ये चश्मा टूट गया है। तो ये बोलता है मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है, और अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन कि ये क्वेस्ट कैसे कंप्लीट हुआ है। तो हमें पता लगता है होमी के जाने के बाद चेरिन वो स्ट्रॉबेरी मिल्क पीती है, और वो सोच रही होती है कि वो किसके बारे में क्यों पूछ रहा है, और वो खुद ही खुद में कहती है ना मैंने कभी किस नहीं किया है। और उसे तभी याद आता है कि ये होमी ने झूठा कर रखा है, और सीन शिफ्ट होता है होमी के कमरे की तरफ जहाँ उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, और उसके सामने आ जाते हैं उसके रिवॉर्ड्स जो कि उसे मिलने वाले थे क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद। और वो फटाफट उन्हें क्लेम कर लेता है, और उसे मिलता है रिवॉर्ड हाइट इंक्रीज करने का, और एक गोल्डन कार्ड भी मिलता है जिसमें उसकी आंखें ठीक करने का रिवॉर्ड होता है, और उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। और हमारा होमी अब पूरा फिट हो चुका है, उसकी हाइट भी बढ़ चुकी है और उसकी आंखें भी सही हो गई है। और बहुत खुशी में बाहर जाता है और अपनी मॉम को बुलाता है और बोलता है मेरी आंखें। और उसकी मॉम घर पे नहीं रहती है और उसकी बहन रहती है, और उसकी बहन बोलती है चुपचाप टेबल पे आ जाओ खाना खाते हैं। और होमी खुशी से बैठ जाता है और वो पूछता है कि मॉम कहाँ है, और वो बोलती है कि मॉम आज काम पे गई है। और होमी पूछता है कि क्या खाना तुमने बनाया है, तो उसकी बहन बोलती है नहीं मैंने खाना नहीं बनाया है, मॉम इसे बना के गई थी। तो फिर हमारी होमी की बहन पूछती है कि तुमने कहीं मार खाई है, क्योंकि गेंडे से मार खाने के बाद होमी का मुंह पूरा लाल हो चुका था। और होमी कहता है नहीं मैंने नहीं खाई है, क्योंकि वो अपनी बहन को सच नहीं बताना चाहता। और वो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उन्होंने मुझे मारा है। फिर हमारी होमी की बहन पूछती है कि तुम्हारे ग्लासेस कहाँ हैं, और वो बोलता है मेरी आंखें ठीक हो चुकी हैं। और उसकी बहन को विश्वास नहीं होता, तो वो कहती है कि मेरे सामने मजाक मत करो। और उसके बाद होमी की बहन बोलती है कि स्कूल में मुझे अपनी बहन बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और होमी पूछता है ऐसा क्यों, तो होमी की बहन बोलती है कि मुझे तुझे भाई बोलने में शर्म आती है, क्योंकि हमारा होमी बहुत वीक है और सबसे पिटता रहता है। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा होमी गेंडे से पिटता है, क्योंकि हमारा होमी लड़की के सामने गेंडे पे चिल्लाया था, और उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि ये तुझे वीक समझ रहा है इसलिए ये तेरे पे चिल्लाया था। और यहाँ पे गेंडा भड़क जाता है और बेल बजने वाली होती है, इसलिए ये होमी को उस समय छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि स्कूल के पीछे वाली बिल्डिंग में आ जाना लंच टाइम पे। तो हमारा होमी अपनी सीट पे बैठ जाता है कूजा के साथ, और कूजा इससे माफ़ी मांग रहा होता है क्योंकि कूजा इसे बचा नहीं पाया था। और हमारा होमी बोलता है कि तू मुझे तब भी नहीं बचा पाता, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व होता तो तू भी मार खाता, और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को मार नहीं खिलाएंगे। और यहाँ पे कूजा बोलता है कि तेरे को चेरिन से किस चाहिए था क्या, और जो हमारा होमी है वो रोते हुए बोलता है कि मुझे सोना है। हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गेंडा सुट्टा फूंक रहा है,
और यहाँ पे कुछ बच्चे लंच कर रहे हैं और ये गेंडा हमारे होमी की रैगिंग कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे पे फिर से चिल्ला जैसे तू पहले चिल्लाया था चेरिंग के सामने। और यहाँ पे हमारा होमी कहता है कि वो गलती हो गई थी और इससे माफ़ी मांगता है। और हमारा जो गेंडा है वो बोलता है कि तू मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है, और इसे एक थप्पड़ मारता है। और ये गेंडा अपनी सिगरेट ज़मीन पे फेंकता है और बोलता है हमारे होमी को कि इस सिगरेट को उठा के ला। पहले तो हमारा होमी डर रहा होता है क्योंकि ये सिगरेट को हाथ नहीं लगाना चाहता, पर ये गेंडा इसे फोर्स करता है और वो सिगरेट पकड़ने चले जाता है। और जैसे ही वो सिगरेट उठाने लगता है वैसी उसकी बहन यहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और हमारा होमी अपनी बहन को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। और यहाँ पे तभी गेंडा आ जाता है और पूछता है ये कौन है, और होमी जवाब देता है कि ये मेरी बहन है। और इसकी बहन पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अपने भाई को। और जो वो गेंडा है वो बोलता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं स्मोक कर रहा था और मेरे हाथ से जो सिगरेट है वो नीचे गिर गई थी, तो हमारा होमी उसे उठा रहा था, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और जो हमारा गेंडा है वो चाहता है कि हमारा होमी गेंडे की अपनी बहन से दोस्ती करवाएं। तो सीन शिफ्ट होता है बाथरूम की तरफ जहाँ पे गेंडा और होमी एक साथ हैं। और यहाँ पे वो गेंडा पूछता है कि मुझे अपनी बहन से मिला, और यहाँ पे होमी कहता है कि वो बहुत ही बेकार लड़की है, वो नहीं चाहता कि गेंडा उसका दोस्त बने, पर गेंडे से जबरदस्ती करने लग जाता है। तो हमारा होमी बोलता है कि तुझे उससे दोस्ती क्यों करनी है। तो ये गेंडा बहुत ही ज़्यादा अश्लील तरीके में जवाब देता है और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है, मेरे को उसके साथ सोना है। और हमें ये पता चल जाता है ये भोसड़ी वाला बहुत ही ज़्यादा ठगी है। और हमें दिखाया जाता है हमारा होमी ये बात सुन के बहुत ही शौक हो जाता है। और उसी समय कूजा बाथरूम से आ जाता है अपनी पैंट नीचे करके, और उसी समय ये गेंडा गुस्सा हो जाता है और कूजा के मुंह पे पंच मार देता है। ये गेंडा कूजा पे बहुत ही ज़्यादा किक्स थ्रो करने लग जाता है और पीछे से आवाज़ आती है हमारे होमी की जो बोलता है यू आर अ सन ऑफ बिच। तो भाई इसके साथ हमें कंफर्म हो जाता है इन दोनों की बहुत ही गंदी बजने वाली है। और ये मोटा इसके तरफ आ रहा होता है और कहता है कि तू मजाक कर रहा है ना, क्योंकि मोटे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि हमारा होमी इसे गाली देगा। ये सब सुन के गेंडा हो जाता है गुस्सा और ये होमी पे एक पंच थ्रो कर रहा होता है और होमी रिटर्न में इसके मुंह पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पंच मारता है। और इसी के साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा होमी अभी सिल्वर कार्ड को देख रहा होता है और वो सिल्वर कार्ड होता है फाइटिंग स्किल्स का। और हमारा होमी सोच रहा होता है इसकी मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मेरा क्या काम इस कार्ड से। पर होमी को अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है गेंडे से लड़ाई करते वक्त। और हमारा होमी गेंडे पे बहुत ही ज़्यादा पंचेस मारता है और हमें पता चलता है जो ये कार्ड था ये बॉक्सिंग के एक मूव का था जिसका नाम है जैब। हमारे होमी को एक और मिशन अलाउड हो जाता है जो कि रहता है गेंडे को हराना। और यहाँ पे हमारा होमी बोल रहा होता है तू मेरी बहन को क्या कह रहा था। और यहाँ पे हमारा गेंडा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि होमी ने पहली बार उसे पंच किया है। यहाँ पे गेंडा बोल रहा होता है तू यूट्यूब से कुछ ट्रिक सीख के मेरे से लड़ाई करने आ गया। और जैसे ही वो क्लोज आता है हमारा होमी गेंडे के मुंह पे पंच बजा देता है और ये गेंडा इस पे एक पंच मारने वाला होता है, पर उससे पहले ही हमारा होमी इसके मुंह पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पंच मारता है और उसके बाद ये पंचेस की बारिश कर देता है गेंडे पे। और यहाँ पे कूजा देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। और इसी के साथ ये गेंडा हार जाता है हमारे होमी से और हमारा होमी अपनी ज़िंदगी में पहली फाइट जीता है। और ये उसके सामने बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने पहली बार किसी से लड़ाई की है और हराया है। और यहाँ पे कूजा बोल रहा होता है कि तूने इसे मार दिया है, पर हमारा होमी बोलता है ये मरा नहीं है, ये बस अनकॉन्शियस है। और यहाँ पे कूजा हमारे होमी को बाहर लेके चला जाता है क्योंकि क्राइम सीन पे रहने से ये दोनों वहाँ पे फंस सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा होमी और कूजा एक साथ बैठे हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्लास में तो अब तक हाहाकार मच चुका होगा क्योंकि सबसे पहला बंदा हमारा होमी था गेंडे को मारने वाला। और ये सच में ही हमारे होमी को ढूंढ रहे होते हैं उससे फाइट बैक करने के लिए। और हमारा होमी बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता है। और यहाँ पे कूजा पूछता है कि तूने ये सब कहाँ से सीखा।
तूने ये यूट्यूब से सीखा। तो हमारा होमी इसे रियलिटी नहीं बताता कि ये इसने क्वेस्ट पूरे किए हैं तब इस पे ये पावर आई है, बल्कि हमारा होमी बोलता है हाँ मैंने यूट्यूब ही से सीखे हैं। तो हमारा होमी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे चेरिन आ चुकी है इनको ढूंढते हुए। पर हमारा होमी बोल रहा होता है कि ये भी उस गेंडे के साथ मिलके हमें ढूंढ रही है। पर यहाँ पे चेरिन बोलती है मैं उस गेंडे के साथ मिलके तुम्हें ढूंढने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं बोल रही हूँ कि तुम घर चले जाओ, मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि तुम मुझसे मिले थे। तो इसी के साथ हमारा होमी पकड़ा जाता है और ये सब बोल रहे होते हैं कि वो गेंडा इस कमजोर आदमी से पिटा है और यहाँ पे एक पंच थ्रो करते हैं ये कूजा के मुंह पे। और यहाँ पे हमारा होमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सब बोल रहे होते हैं कि तू मुझसे फाइट कर, तू मुझसे फाइट कर, तू मुझसे फाइट कर। तो अब हमें पता लगता है कि दूसरे स्कूल से इनकी स्कूल में एक जानवर एडमिशन लेने वाला है जो बहुत ही तगड़ी बॉक्सिंग करता है। तो भाई इनके स्कूल में वो जानवर आ चुका है और ये बंदा अपने पिक्चर देख के बोल रहा है हे इट्स हाजुन भाई, मतलब आ चुका है वो जानवर इनकी स्कूल में और उसका नाम है हाजुन। और भाई ये बहुत ही तगड़ी बॉक्सिंग करता है और ये अभी तक कोई भी फाइट नहीं हारा है। तो भाई इट्स टोटली और फार्मिंग भाई। तो यहाँ पे हाजुन को कुछ बंदे बताते हैं कि चैंग डोंग चोई मतलब जो सांड है वो किसी से पिल गया था बाथरूम में और वो बेहोश हो गया था उस समय। और हाजुन पूछता है चैंग डोंग चोई कौन है और वो गेंडा अपना हाथ खड़ा करता है। उसके बाद हाजुन सीधे जाता है हमारे होमी के सामने और होमी अपना सिर झुका के इससे बात कर रहा होता है। हाजुन हमारे होमी को बोलता है कि अपना सिर उठा, क्योंकि वो सिर झुका के बात कर रहा था और हमारा होमी अपना सिर उठा देता है। उसके बाद हाजुन पूछता है कि तूने इस गेंडे को मारा था क्या। तो हमारा होमी बोलता है हाँ मैंने मारा था क्योंकि इसने मेरी फैमिली को इंसल्ट किया था। उसके बाद वो सारी बातें बताता है जो उसके साथ हुआ था, क्यों इसकी लड़ाई उस गेंडे से हुई थी। तो हाजुन कहता है खाली इतना सा और उसके साथ हाजुन बात ख़त्म कर देता है। और फिर हाजुन बोलता है कि मुझे मार। और हाजुन बॉक्सर है और उसे पता लगता है कि हमारे होमी ने बॉक्सिंग यूज़ की थी, इसलिए वो कहता है कि मेरे को एक बार हिट करने की कोशिश कर। हमारा होमी नहीं करता है। तब हाजुन उसे डराता है और कहता है कि मैं तुझे मारूं क्या। और तब हमारा होमी सोचता है और तब बोलता है कि मैं दोनों टाइप से मार खाने वाला हूँ। और हाजुन हमारे होमी को प्रॉमिस करता है अगर उसने मेरे को हिट किया तो वो ये बात को जाने देगा और इसे माफ़ कर देगा। और हाजुन यहाँ पे हमारे होमी से प्रॉमिस कर देता है कि ये इसे कुछ नहीं बोलेगा अगर इसने हिट किया। तो इसी के साथ हमारा होमी इस पे एक हिट थ्रो करता है जो कि होता है जैब। और ये बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है एज ही इज़ अ स्किल्ड फाइटर एंड अ बॉक्सर। और ये मल्टीपल जैब्स थ्रो करता है हाजुन पे हमारा होमी और वो सारे डॉज कर लेते हैं और हाजुन एक पंच में हमारे होमी को सुला देता है। तो हमारा होमी जब होश में आता है तो उसे हाजुन दिखता है और वो डर के मारे उसके सामने झुक जाता है क्योंकि उसे लगता है हाजुन उसे मारने के लिए रुका है। पर हाजुन इसका बहुत बढ़िया दोस्त बन चुका होता है अब। और हाजुन हमारे होमी को स्मोकिंग के लिए इनवाइट करता है और वो बहुत लोगों से घिरा हुआ रहता है जो आसपास रहते हैं और हमारे होमी को समझ नहीं आता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और हाजुन हमारे होमी को स्मोकिंग के लिए इनवाइट करते हैं पर हमारा होमी मना कर देता है क्योंकि वो स्मोकिंग नहीं करता है। और हाजुन ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे लगा हमारा होमी स्मोकिंग करता है। और वो हमारे होमी से उसका नाम पूछता है और हमारा होमी रिप्लाई करता है मेरा नाम है सुयोन किम। और यहाँ पे हाजुन हमारे होमी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि तू बहुत ताकतवर है, तुझ में कुछ तो पोटेंशियल है, तुझ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू। तो हमारा होमी पहुँच जाता है घर और वो सोच रहा होता है कि हाजुन मेरी तारीफ क्यों कर रहा था और उसे लग रहा होता है कि हाजुन उसे कल स्कूल में पीटेगा और वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। और वो अपने क्वेस्ट भी चेक करता है पर कोई क्वेस्ट नहीं आया होता है और वो अचानक से उठता है और सोचता है कि मैं क्या करूँगा अगर वो कल मुझे मारेगा। तो सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ जहाँ पे हम देखते हैं हमारा होमी और कूजा एक साथ बैठ के हाजुन के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और उसी समय वो मोटा गेंडा वहाँ पे आ जाता है और हमारे होमी को लगता है ये लड़ाई करने आया है और वो उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वो गेंडा बोलता है कि हाजुन तुमसे स्कूल के बाद मिलना चाहता है और वो गेंडा वहाँ पे से चुपचाप चले जाता है।
तो हमारा होमी दी गई लोकेशन पे पहुंच जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है हाजुन और उसके दोस्तों को, और वो और हाजुन एक दूसरे से बात करते हैं और वो देख रहा होता है कि हर जगह दारू की बोतल ही पड़ी हुई रहती है, और वो देखता है यहाँ पे चैरिन भी है और वो इसे देख के बहुत शॉक हो जाता है, और चैरिन भी हमारे होमी को देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है। और हाजुन चाहता है कि हमारा होमी वहाँ पे गाना गाए, तो हमारा होमी गाना गाता है और वो गाना सबको पसंद आता है, और यहाँ पे जो लड़कियाँ रहती हैं वो भी इसकी तारीफ़ कर रही होती हैं कि ये कितना बढ़िया गा रहा होता है, और यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं। हाजुन और उसकी दोस्त भी, सारे बंदे यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि हमारा होमी इतना तगड़ा गाना गाता है। तो यहाँ पे जो दो लड़कियाँ थी वो भी हमारे होमी की तारीफ़ करती है और बोलती है हमारा होमी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है, और इसी के साथ हमारे होमी की पूरे रूम में तारीफ़ होने लग जाती है कि ये बहुत तगड़ा गाता है, और हमारा होमी हाजुन का दोस्त बन जाता है। तो हमारा होमी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि हमारे होमी का दोस्त अब हाजुन बन चुका है, और अब हमारा होमी खुश हो जाता है और उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि कोई उसे अब बुली करने वाला है, क्योंकि उसका दोस्त हाजुन बन चुका है जो इसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। और इसे रास्ते में हाजुन मिलता है, और जैसे ही हाजुन मिलता है इसे क्वेस्ट पॉपअप होता है जो कि रहता है हाजुन को डिफीट करना, और हमारा बंदा सोचता है कि इन क्वेस्ट की मदद से हाजुन मेरा बहुत बढ़िया दोस्त बना है, और इस क्वेस्ट को पूरा करने से इसे प्लेटिनियम कार्ड रिवॉर्ड में मिलने वाला है। और तब ये लंच टाइम में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ये एक साथ खाना खा रहे होते हैं, होमीज और हाजुन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो फर्स्ट पार्ट जाके चेकआउट कर लीजिए भाई लोगों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।